मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। आज झलपादेव मुरारी, मेरा नाम झलपादेव मुरारी है और मैं आपकी ईवीएस की टीचर हूँ। आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड के लर्न वेल में एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट कौन सा है? ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़। और जिसको साइंस पसंद है उसको तो वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है। तो उसके सारे चैप्टर्स हम टर्न बाय टर्न वीडियो में भी पढ़ेंगे और लाइव सेशन में भी पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें से, तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी ये लर्न वेल निकालनी है ऑल इन वन सेमेस्टर 1 की। उसमें ईवीएस वाला पोर्शन निकालना है और मैम जो भी पेज नंबर बोले वो पेज नंबर निकालने हैं। फिर मैम के साथ साथ स्टडी करते जाना है, लर्न करते जाना है। मैम जो भी एक्सप्लेनेशन दे, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दूँ, वो आपको अच्छे से साथ साथ में याद रखते भी जाना है। ओके, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे, बट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम एक अच्छा सा श्लोका रिसाइट करेंगे ताकि हमारा आगे वाला स्टडी है, जो फर्दर स्टडी है, वो बहुत अच्छा जाए और हमें सब कुछ अच्छे से याद रह जाए। ओके, सुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। इस श्लोका का मतलब क्या होता है कि जिसे सुख की अभिलाषा होती है उसे विद्या कहाँ से और विद्यार्थी को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की आशा छोड़नी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें गुड बॉय बनना है, गुड गर्ल बनना है, अच्छे से रैंक लाने हैं पढ़ाई में, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, टॉपर बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और एकदम हार्ड वर्किंग बन के पढ़ाई करनी चाहिए। तभी हम टॉपर बन पाएंगे, तभी हम रैंकर बन पाएंगे और तभी हमें सब कुछ याद रहेगा। अगर हम कोई भी चीज़ हो उसको बहुत लाइटली ले लेंगे कि चलो ये तो हो ही जाएगा, उसमें क्या है, तो फिर हम वो चीज़ में रैंक नहीं ला पाएंगे, टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से बुक्स मेंटेन करनी है, मैम जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो सारी अच्छे से याद रखनी है, बार बार उसको रिवाइज करते रहना है। तो आपकी पढ़ाई कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी और साथ में आपका रैंक भी अच्छा आएगा और आप टॉपर भी बन पाओगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वन चैप्टर। सो हियर इज चैप्टर नंबर 1, अबाउट माई सेल्फ। अबाउट का मतलब होता है किसी कोई चीज़ के बारे में, माई सेल्फ मतलब हमारे अपने बारे में। तो अपने बारे में हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, हमारे खुद के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है, जिससे हमें हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। दिस इज़ मी मतलब कि ये मैं हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं कहाँ पे पढ़ती हूँ या फिर पढ़ता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरे फ़ोन नंबर क्या है करके, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? अबाउट माई सेल्फ में। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी लर्नवेल में से पेज नंबर 77 निकालने हैं, 77 ईवीएस वाला पोर्शन, ईवीएस वाला पोर्शन, और उसमें से पेज नंबर 77 निकालने हैं।
ओके, तो आपको ये वाला पेज आपकी लर्नविल में मिलेगा 77 पे। यहाँ पे येलो बॉक्स है एक, और ऊपर लिखा है डू यू रिमेम्बर। तो हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होती है, डू यू रिमेम्बर। आर यू अ बॉय और अ गर्ल, मतलब कि क्या आप बॉय हो या फिर गर्ल हो। कलर द पिक्चर ए इफ यू आर अ बॉय। आपको ए पिक्चर को कलर करना है अगर आप बॉय हो, और बी इफ यू आर अ गर्ल, या फिर बी पिक्चर को कलर करना है अगर आप कौन हो, गर्ल। ए में बॉय का पिक्चर दिया है और बी में गर्ल का पिक्चर दिया है। अगर आप बॉय हो तो आपको ये पिक्चर को कलर करना है, और अगर आप गर्ल हो तो आपको बी पिक्चर को कलर करना है। इसमें आपको जैसे भी पसंद हो आप वैसे कलर्स कर सकते हो। नाउ टर्न द पेज नंबर 78। यहाँ पे आपको दिया है ऊपर दिस इज मी, मतलब कि ये मैं हूँ। आपको खुद के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। उसमें फर्स्ट वन स्टार्ट में है हेलो आई एम। आपका पूरा नाम आपको लिखना है, जैसे कि मेरा नाम है जल्पा एंड मेरी सरनेम है देवमुरारी। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, हेलो आई एम, फिर लाइन में पूरा मेरा नाम जल्पा देवमुरारी। आपको अपना पूरा नाम वहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा, पहले मेरा नाम जल्पा एंड देन आफ्टर सरनेम देवमुरारी। फिर नीचे आएगा सेकेंड वन लाइन में आई एम अ, मैं क्या हूँ। अगर मैं बॉय हूँ तो मुझे यहाँ पे बाजू में बॉय को, अगर मैं बॉय हूँ तो सॉरी गर्ल को कट कर देना है और बॉय का स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेना है। और अगर मैं गर्ल हूँ तो मुझे बॉय को कट कर देना है और गर्ल का स्पेलिंग लिख लेना है। अगर आप गर्ल हो तो आपको गर्ल का स्पेलिंग लिखना है और दूसरा वाला स्पेलिंग बाजू में कट कर देना है। ओके, देन आफ्टर थर्ड वन लाइन आई स्टडी इन क्लास। अब मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, तो हम सब, मतलब कि आप सब बच्चे कौन सी क्लास में अभी आए हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, आई स्टडी इन क्लास 1। आई स्टडी इन क्लास, और वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1। Then after fourth one line, I like to dash। अब मुझे क्या पसंद है, तो मुझे रीडिंग करना पसंद है। तो मैं वहाँ पे क्या लिखूँगी, आई लाइक टू, ऑलरेडी वहाँ पे दिया है, आपको ब्लैंक में लिखना है। आपको जो भी पसंद है वो, अगर मुझे रीडिंग पसंद है तो मैं लिखूँगी रीड बुक्स, मुझे बुक्स रीड करना पसंद है। आपको दूसरा कुछ पसंद है, जैसे कि अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आपको वहाँ पे क्या लिखोगे, प्ले क्रिकेट। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, सपोज़ कि कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं
उनको कुछ कुछ चीज़ें पकाने में मज़ा आता है, मैगी बनाने में, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, कुक फूड, कि मुझे फूड कुक करना पसंद है। तो आपको जो भी पसंद है वो आप अपनी चॉइस का इसमें लिख सकते हो। ओके, देन आफ्टर नीचे आपको ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन कलर का मैप दिख रहा है। आपके पास एक मैप है इंडिया का और उसके अंदर ये 3 कलर्स दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे नेशनल फ्लैग के भी कौन से कलर्स होते हैं, यही 3 कलर होते हैं, इसलिए हमारे इंडिया के मैप में भी आपको यही 3 कलर दिख रहे हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। उसके नीचे आपको एक ब्लैंक दी है, डैश इज माई कंट्री, डैश इज माई कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश, ये मेरा देश है, तो हमारे देश का नाम क्या है, भारत। और हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिया। तो आपको वहाँ पे किसका स्पेलिंग लिखना है, इंडिया का, और इंडिया का स्पेलिंग क्या होगा, INDIA, इंडिया। INDIA, इंडिया। ओके, फिर उसके बाजू में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। इसका पिक्चर है वो स्कूल का। यस, हमें इमेजिन करना है कि वो हमारी विनय इंटरनेशनल स्कूल है और वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। तो नीचे हमें नाम भी हमारे स्कूल का ही लिखना है। अभी हमें घर बैठे बैठे इमेजिन करना है कि देखो मेरी स्कूल कितनी अच्छी दिख रही है, ये हमारी स्कूल की फ़ोटो है। The name of my school is. The name of my school is. मेरी स्कूल का नाम ये है। तो नीचे वाली पूरी ब्लैंक में आपको हमारे स्कूल का नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे विनय इंटरनेशनल स्कूल ऐसा पूरा नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, विनय स्कूल, ताकि जिसके राइटिंग बड़े हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम लिखेंगे विनय स्कूल। तो विनय का स्पेलिंग क्या होगा, VINAY, VINAY, विनय, फिर पीछे स्कूल। देखो आपको स्कूल का स्पेलिंग तो ऑलरेडी माई के बाजू में वहाँ पर ही दिया है, तो आपको स्कूल का स्पेलिंग तो उसमें से देख के ही लिख लेना है, SCHOOL, स्कूल, SCHOOL, स्कूल, विनय स्कूल। देन आफ्टर है लेट अस डू, मतलब चलो हम कुछ करते हैं। तो हमें क्या करना है, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू वर अ बेबी। पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू वर अ बेबी। जब आप छोटे बेबी थे तब का कोई पिक्चर आपको ले लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको मम्मा को बोलना है कि मम्मा, जब मैं
बहुत छोटी थी या फिर जब मैं बहुत छोटा था, तब की कोई भी एक अच्छी वाली पिक्चर ले लेनी है और उसको अच्छे से कटिंग कर लेनी है, इस रेक्टेंगल में सेट हो जाए वैसे, और फिर उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, बाजू में आपको दिया है दिस इज मी एज अ बेबी। दिस इज मी मतलब कि ये मैं हूँ एज अ बेबी, जब मैं छोटी थी तब, या फिर जब मैं छोटा था तब। तो आपको भी वही करना है, यहाँ पे आपका पिक्चर पेस्ट कर देना है जब आप छोटे थे तब का पिक्चर। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 79। सर्कल द कंट्री इन विच यू लिव। यहाँ पे टाइम टू आंसर दिया है, उसमें क्वेश्चन है सर्कल द कंट्री, मतलब आपको ऐसा एक गोला बनाना है। कंट्री मतलब कि देश, इन विच कि जिसमें, यू लिव आप रहते हो, आप जिसमें रहते हो उस कंट्री में आपको क्या करना है, एक सर्कल बना देना है। तो उसमें फर्स्ट वन दिया है इंडिया, देन आफ्टर है यूएसए, देन आफ्टर श्रीलंका, देन आफ्टर नेपाल, और देन आफ्टर है पाकिस्तान। तो हम किस में रहते हैं, इंडिया में। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वन दिया है INDIA इंडिया, उसके ऊपर एक बड़ा सा सर्कल बना देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है मोर अबाउट माई सेल्फ। अब हमने हमारे बारे में इनफ जान लिया है, तो अब क्या करना है, हमें खुद के बारे में और जानना है। तो उसके लिए हमें ये सब जानना पड़ेगा, हमारे बारे में ज़्यादा जानना पड़ेगा। माई फादर्स नेम इज़। अब फादर मतलब कि हमारे पापा, तो हमारे पापा का नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है। तो आपको अपने पापा का नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, और वो कैसे लिखना है, सपोज कि किसी के पापा का नाम है, हम कोई रैंडमली नाम ले सकते हैं। सपोज कि किसी के पापा का नाम है कृणाल और उनकी सरनेम है मेवा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिस्टर कृणाल मेवा। हम पापा का नाम कैसे लिखेंगे, मिस्टर कृणाल मेवा। ओके, बाजू में है माई मदर्स नेम इज़। मेरी मम्मा का नाम ये है, तो हमारी मम्मा का नाम सपोज कि होगा कि प्रिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिसिस प्रिया मेवा। मिसिस प्रिया मेवा। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर पापा का नाम है तो वो कैसे आएगा, मिस्टर, देन आफ्टर पापा का नाम, देन आफ्टर सरनेम। और मम्मा का नाम है तो वो कैसे आएगा, मिसिस, फिर मम्मा का नाम और सरनेम। ओके, फिर दिया है आई एम डैश सेंटीमीटर। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर, टॉल मतलब कि लंबा होना। अब मेरी हाइट कितनी है, तो आपको वो स्केल होती है घर पे, उससे अपनी हाइट है उसको नाप लेना है कि कितनी होती है, फिर वो यहाँ पे लिख लेनी है कि आपकी हाइट कितनी होती है, वो कितनी सेंटीमीटर में आती है वो। ओके, फिर बाजू में है आई वी डैश
केजी का मतलब होता है किलोग्राम। मेरा वेट कितना किलोग्राम है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, एक जो वेइंग मशीन होता है उस पे अच्छे से स्टैंड होना है, खड़े होना है और देखना है कि आपका वेट कितना हो रहा है। फिर जितना केजी होता है वो यहाँ पे लिख लेना है। ओके, देन आफ्टर है फिंगरप्रिंट। दिस इज माय फिंगरप्रिंट। आपकी जो फिंगर होती है उसको कोई भी कलर में, आपको जो भी कलर पसंद है, वाटर कलर, उसमें डिप कर देना है। फिर यहाँ पे प्रिंट लगा देनी है, तो आपकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट हो जाएगी। आपके पास वाटर कलर हो या फिर दूसरे कलर हो, कोई भी कलर में अपनी कोई भी फिंगर को, अगर आपको दूसरी मतलब कि फर्स्ट फिंगर लेनी है, सेकंड फिंगर लेनी है तो भी आप ले सकते हो। अगर आपको आपका थंब यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको अपने हैंड में से कोई भी फिंगर या थंब को कोई भी कलर में अच्छे से डिप करना है और फिर यहाँ पे उसकी प्रिंट लगा देनी है। ओके, तो आपकी जो फिंगर प्रिंट होगी वो यहाँ पे छप जाएगी। और यहाँ पे हमें एक चीज़ स्पेशली लिख के दी है कि आई एम यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग। आई एम यूनिक मतलब कि सबसे अलग, मैं सबसे अलग हूँ। नोबडी इन दिस वर्ल्ड, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, इन दिस वर्ल्ड पूरी दुनिया में, इज द सेम एज मी। यहाँ पे पूरी दुनिया में कोई भी मेरे जैसा नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ। क्योंकि हमारा वेट सबसे अलग होता है, हमारी हाइट अलग होती है, हमारे मम्मा पापा अलग होते हैं, हमारी फिंगरप्रिंट अलग होती है, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों से अलग होती है। इसलिए हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि ये मैं हूँ, ये मेरे बारे में है। हमें इस चैप्टर में वही करना है, खुद के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ना है और फिर ये सब कुछ हमें अच्छे से याद रखना है, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई भी हमारे बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो हमें वो सारे आंसर फिर आते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 80। यहाँ पे हमारा फेवरेट टॉपिक आ गया है, हमारा फेवरेट जो कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हमारा बर्थडे। जिस दिन हम जन्म लेते हैं वो वाले दिन को हम क्या कहते हैं, बर्थडे कहते हैं। जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं वो वाले दिन को हम क्या कहते हैं, बर्थडे कहते हैं। द डे on which a person is born is called his or her birthday। द डे मतलब कि ऐसा दिन, ऑन विच जिस दिन पे, अ पर्सन मतलब कि कोई इंसान होता है, वो इज बोर्न जन्म लेता है, इज कॉल्ड उसको हम कहते हैं हिज और हर। मतलब अगर बॉय होगा तो हिज और अगर गर्ल होगी तो हर। बर्थडे उनका जन्मदिन, जन्मदिन। जिस दिन हम बोर्न होते हैं उस दिन को हम हमारे जन्मदिन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। आई वॉज बोर्न ऑन, आई वॉज बोर्न ऑन मतलब कि मैं इस दिन पे जन्मा था या जन्मी थी।
अब यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आपको डे लिखना है एंड मंथ लिखना है। तो मेरा सपोज़ कि मेरा ही ले लूँ, तो अगर मेरा बर्थडे है 13 नवंबर, तो मैं यहाँ पे वो कैसे लिखूँगी, पहले हम लिखेंगे 13 30th 13 नवंबर का हम सिर्फ लिखेंगे NOV, नवंबर उसमें आ गया NOV 13 नवंबर, और ईयर में आएगा 1998 1998। दूसरी वाली ब्लैंक है उसमें ईयर लिखना है। अब सपोज़ कि आप में से किसी का हम ले लो, तो उसमें किसी का बर्थडे है 1 मार्च, तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वन ब्लैंक में 1 मार्च मतलब कि फर्स्ट लिखेंगे 1ST फर्स्ट मार्च MARCH। मार्च तो छोटा ही होता है, तो अगर आपको पूरा लिखना है तो आप उसको पूरा भी लिख सकते हो, और अगर आपको सिर्फ MAR लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। और फिर देन आफ्टर ईयर में क्या लिखेंगे हम, 2001 2001, या फिर अगर 2010 है तो आप वो भी लिख सकते हो 2010। आप जिस ईयर में बोर्न हुए हो आपको वो ईयर यहाँ पे लिखना है। ओके, नीचे आपको पिक्चर दिया है, एक गर्ल है, उसका बर्थडे है, उसके 4 बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सब केक कट करने का वेट कर रहे हैं। पीछे कलरफुल बलून्स लगाए हुए हैं, वो सब कर रहे हैं क्लैपिंग, और केक कट करने का वेट भी कर रहे हैं साथ में कि फटाफट से वो वाली गर्ल है वो केक को कट करे और सब केक्स खाए। अब आपको बाजू में ग्रीन कलर का बॉक्स दिया है, डू यू नो मतलब कि क्या आपको पता है, ऑलवेज यूज द वर्ड्स मी, माई, mine, myself and I when you speak about yourself। ये सारे वर्ड्स हैं। मी मतलब कि मैं, माई मतलब कि मेरा, माइन मतलब कि मेरा, उसका मतलब भी मेरा ही होता है, माई सेल्फ मतलब कि मेरे बारे में, एंड आई का मतलब होता है मैं खुद। तो ये सारे वर्ड्स कब यूज़ होते हैं, जब हम खुद के बारे में बोलते हैं तब यूज़ होते हैं। और वो तो पता ही है, सपोज़ कि मेरा नाम जल्पा है तो मैं कैसे बोलूँगी, आई एम जल्पा, मैं जल्पा हूँ, तो उसमें मी आया, उसका मी का हमने क्या लिया था, आई एम जल्पा मतलब कि मैं जल्पा हूँ, तो उसमें आई आ गया। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, तो मेरी के लिए मैंने वहाँ पे क्या यूज़ किया, माई यूज़ किया। वैसे ये सारे वर्ड हैं वो हम खुद के बारे में बोलना हो, खुद के बारे में स्पीक करना हो तो यूज़ करते हैं। फिर से यहाँ पे है लेट अस डू, चलो हम कुछ करते हैं। तो इस बार हमें क्या करना है, सर्कल द थिंग यू वुड like to get as a gift on your birthday। सर्कल द थिंग, आपको सर्कल करना है कोई भी चीज़ को, यू वुड लाइक टू गेट, जो आपको लेना पसंद होगा, एज अ गिफ्ट, गिफ्ट मतलब कि गिफ्ट के हिसाब से आपको चूज़ करना है इसमें से। आपका जब बर्थडे होता है, ऑन योर बर्थडे, जब आपका बर्थडे होता है तब आपको इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो किसी से लेना पसंद होगा, जो आपकी फेवरेट होगी। सपोज़ कि अगर मैं हूँ तो मुझे टेडी बियर पसंद है, मुझे अपने बर्थडे पे टेडी बियर चाहिए, तो मैं किसको सर्कल कर दूँगी, टेडी बियर को सर्कल कर दूँगी। तो आपको यहाँ पे ये जो बैट बॉल है, बस है, ये वाली बस कौन सी है,
टॉय की बस आती है, वो है, वो बहुत बड़ी वाली बस नहीं है जिसमें पैसेंजर बैठते हैं। फिर साइकिल है, बाइसिकल, देन आफ्टर है शूज़ और टेडी बियर। अब आपको इसमें से अपने बर्थडे पे जो भी चाहिए आपको क्या करना है, उसको सर्कल कर देना है। मैंने तो टेडी बियर को किया है क्योंकि मुझे टेडी बियर चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए आप उसको सर्कल कर देना। ओके, देन आफ्टर टर्न द पेज अगेन, पेज नंबर 81। टाइम टू आंसर, circle the number which shows your current age. सर्कल द नंबर मतलब कि आपको नंबर को सर्कल करना है। विच शोज जो हमें दिखाते हैं, योर करंट एज मतलब कि आपकी अभी की एज। करंट का मतलब होता है अभी का, आपकी अभी की एज जो है वो दिखाते हैं, उसको आपको सर्कल कर देना है कि आप अभी कितने साल के हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 या 7 के हो गए आई थिंक। अगर आप फर्स्ट में आए हो तो 6 ईयर के हो गए या फिर 7 ईयर के हो गए। तो आपको क्या करना है, वो 6 को या फिर 7 को सर्कल कर देना है। अपने हिसाब से देख लेना है कि आप कितने साल के हो। अगर आप 5 साल के हो तो आप 5 को भी सर्कल कर सकते हो। आपको यहाँ पे 4, 8, 5, 7, 6 इतने नंबर्स दिए हैं, उसमें से आप जितने भी साल के हो आप उसको सर्कल कर सकते हो। ओके, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। आई एम मतलब मैं हूँ, ईयर्स मतलब कि साल, ओल्ड मतलब कि इतने साल का हूँ मैं। ओल्ड का मतलब वैसे तो ऐसा होता है, पुराना होता है, और जो एजेड लोग होते हैं उसके लिए हम ओल्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसका मतलब हमें क्या लेना है कि आई एम डैश ईयर्स ओल्ड मतलब कि मैं इतने साल का हूँ। तो आप जितने भी साल के हो उसको ऊपर सर्कल कर दो और फिर नीचे वो नंबर लिख लो। ओके, यहाँ पे कुछ की टर्म्स है। फिंगरप्रिंट, उसमें फर्स्ट वन है फिंगरप्रिंट, अ मार्क मेड ऑन अ सरफेस बाय अ पर्सन्स फिंगर टिप मतलब कि ऐसा निशान जो हम कहीं पर भी सरफेस पे मतलब कि ज़मीन पे बनाते हैं, पेपर पे बनाते हैं, कहीं पर भी बनाते हैं, हमारी फिंगर टिप मतलब हमारी फिंगर का यूज़ करके, उसको हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट कहते हैं। देन आफ्टर बर्थडे, द डे अ पर्सन वॉज बोर्न, ऐसा दिन जिस दिन जो भी पर्सन होता है, जो भी इंसान होता है, उसका बोर्न हुआ होता है, उसका जन्म हुआ होता है। ओके, वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। द डे आई वॉज बोर्न इज कॉल्ड माई बर्थडे, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसको हम क्या कहेंगे, बर्थडे कहेंगे। द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट इज माई फेवरेट थिंग, ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है उसको मैं क्या कहूँगा या फिर मैं क्या कहूँगी, माई फेवरेट थिंग मतलब कि मेरी पसंदीदा चीज़। ये नाउ आई नो में आपको दिया था, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया था। ओके, अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। लेट अस प्रैक्टिस, हमने चैप्टर तो पढ़ लिया है बट अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं। उसमें फर्स्ट वन है ए एक्सरसाइज, टिक द फेस that shows how you felt।
टिक द फेस, मतलब कि आपको 2 फेसेस भी है, एक रेड वाला है वो हैप्पी फेस है और ग्रीन वाला है वो सैड फेस है। तो आपको फेस को टिक करना है, जो आपको वहाँ पे सिचुएशन दी है उसको अच्छे से समझ के कि वैसे सिचुएशन में आप कैसा फील करते हो वो समझ के आपको क्या करना है, टिक करना है कोई भी एक फेस को। ओके, उस टाइम पे आप कैसा फील कर सकते हो, उस टाइम पे आप कैसा फील करते हो वो सोच के आपको वहाँ पे टिक करना है। उसमें फर्स्ट 1 सिचुएशन दी है और आपको बाजू में पिक्चर भी दिया है, ताकि अगर आपको सिचुएशन अच्छे से समझ में ना आए तो आप पिक्चर देख के भी समझ सकते हो। ऑन योर बर्थडे, मतलब कि आपको बहुत बड़ी केक दी है आपके बर्थडे पे, आपके जन्मदिन पे। आपके जन्मदिन पे आपका फेस कैसा होता है, रेड की ग्रीन, हैप्पी होता है या फिर सैड होता है? तो ऑफ कोर्स जिस दिन हमारा बर्थडे होता है उस दिन हमारा फेस कैसा होगा, हम बहुत खुश होते हैं तो हमारा फेस कैसा होगा, रेड कलर वाला, ब्लशिंग टाइप का। तो इसके लिए आपको किसको टिक करना है, ऑन योर बर्थडे वाले में रेड कलर वाले फेस को, फर्स्ट वन को जिसमें बहुत बड़ी स्माइल जैसा दिख रहा है। देन आफ्टर सेकंड वन है व्हेन यू हैड अ फाइट विथ योर फ्रेंड, जब आपकी फाइट होती है आपके फ्रेंड के साथ, आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसके साथ आपकी फाइट हो गई है, तो आपका फेस कैसा होगा, आप खुश होगे कि दुखी होगे, हैप्पी होगा या फिर सैड होगा? ये कैसा होगा, सैड, क्योंकि हमें हमारे फ्रेंड के साथ फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ग्रीन वाला फेस, जो सेकंड वन फेस है हम उसके ऊपर राइट कर देंगे। देन आफ्टर टर्न द पेज, पेज नंबर 82, when your dog fell ill, when your dog fell ill, जब आपका जो कुत्ता होता है, आपका पेट डॉग होता है, वो बीमार हो जाता है तो आपको कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा या फिर बुरा? यस, कैसा फील होगा, बुरा फील होगा। तो बुरे के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा फेस है, ग्रीन कलर वाला सैड फेस। तो हम किसको टिक करेंगे, वो सैड वाले फेस को, ग्रीन कलर के फेस को। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, व्हेन यू वेंट ऑन अ हॉलीडे, व्हेन यू वेंट ऑन अ हॉलीडे, जब आप हॉलीडे पे गए थे, छुट्टी पे गए थे, घूमने गए थे। अभी तो कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो हम कहीं पे ज़्यादा घूमने नहीं जा सकते, हमें घर पे ही रहना है, हमारी सेफ्टी के लिए खुद को सेफ रखना है। पर जब आप घूमने गए थे, लास्ट आप जब घूमने गए थे तब आप कैसा फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी? तो हैप्पी वाला फेस था या सैड वाला? तो हम कैसा फील कर रहे थे, हैप्पी, हम बहुत खुश थे। तो हमें किसको टिक करना है, रेड वाले फेस को, हम खुश थे उस वाले फेस को, रेड वाले को। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है एक बॉय एंड गर्ल है, वो वहाँ पे बीच पे बैठे हैं और कास्टल बना रहे हैं, वहाँ पे एक महल बना रहे हैं, पैलेस बना रहे हैं। हम भी जब ऐसा करते थे, जब हम घूमने गए थे तब हम बहुत खुश थे, जैसे कि वो दोनों दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे हमारे हैप्पी फेस को टिक कर देना है। ओके, देन आफ्टर पिक्चर में दिखाया है एक बहुत अच्छी स्कूल है और वहाँ पे एक बॉय एंड गर्ल है, वो अपना बैग है वो शोल्डर पे कैरी करके जा रहे हैं। ऑन योर फर्स्ट डे एट स्कूल, आपका स्कूल का पहला दिन, अब आप विनय स्कूल में आ रहे हो और आपका स्कूल का फर्स्ट डे है, तो आपको कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, इतनी एक्साइटमेंट होगी कि कौन सा रूम होगा यहाँ पे, मेरी प्लेस कौन सी होगी,
मेरे बाजू में कौन बैठेगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन बनेगा, लंच ब्रेक कब होगा तो मैं फटाफट से नाश्ता कर लूँ, कौन से मैम हमें पढ़ाने आएंगे, मैम हमें डांटेंगे या फिर खेलने लेके जाएंगे। ये सारी एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जब जाते हैं और एग्जैक्टली हमने जो इमेजिन किया होता है, जो सोचा होता है, वही सब कुछ हो जाता है ना, तब तो हम बहुत खुश होते हैं कि वाह, आज तो मज़ा आ गया स्कूल में। मैंने जो सोचा था फर्स्ट डे के लिए वही हुआ। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। मैं तो फर्स्ट बेंच पे बैठा था। मैंने तो सबके साथ शेयर करके बहुत मस्त लंच भी कर लिया। मैम तो हमें खेलने लेके गए थे। इतना बड़ा प्लेग्राउंड था। मुझे तो मज़ा आ गया झूला झूलने में। ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हैप्पी वाला फेस, जो रेड वाला फेस होता है वही होता है, तो हम हैप्पी वाले फेस को टिक कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन बी है, आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ना, वो मैं अपने बारे में बताऊँगी, उसका आंसर मैं आपको खुद के बारे में बताऊँगी। बट आपको वहाँ पे क्या लिखना है, अपने बारे में, मतलब आपको आपके खुद के बारे में लिखना है। मैं आपको एज अ एग्ज़ाम्पल अपने बारे में बताऊँगी, आपको ये सारे आंसर खुद के बारे में लिखना है। और अगर ऐसा हो कि आपको ना पता हो तो आप किसी पेरेंट से पूछ सकते हो, मम्मा पापा से पूछ सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, उसमें फर्स्ट वन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी इन विच यू लिव। अब हम सब एक ही सिटी में रहते हैं, तो इसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी, मतलब कि आप जो सिटी में रहते हो, आप जो शहर में रहते हो, आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना है। इन विच यू लिव मतलब कि जहाँ पे आप रह रहे हो, तो आप जो भी सिटी में रहते हो आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो हम सब सेम सिटी में ही रहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोरबी या फिर मोरवी। आप अगर मोरबी लिखना चाहें देन इट्स ओके, और अगर आप मोरवी लिखना चाहें देन इट्स ऑल्सो ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोरबी, MORBI, मोरबी। ओके, देन आफ्टर है, व्हाट इज योर निक नेम। आपका निक नेम क्या है। अब मेरा नाम झल्पा है और मेरा निक नेम कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा हो तो मुझे घर पे सब झेलू कह के बुलाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, झेलू। अगर आपको घर पे कुछ भी नाम दूसरे नाम से बुलाते हैं, निक नेम का मतलब है ऐसा नेम जो हमारे खुद का नेम होता है उससे थोड़ा अलग होता है, उससे थोड़ा रिलेटेड भी होता है, कि हमारे घर वाले हमें प्यार से जो नाम से बुलाते हैं उसको हम निक नेम कहते हैं। तो वही निक नेम आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देन आफ्टर है थर्ड वन, इन विच सिटी वर यू बोर्न। कौन सी सिटी में आपका बोर्न हुआ था। मेरा बोर्न हुआ था जामनगर में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, जामनगर। अगर आपका बोर्न मोरबी में हुआ है तो आप मोरबी लिख सकते हो, ये आपकी मम्मा को पता होगा, पापा को भी पता होगा। अगर आपका बोर्न है वो दूसरे सिटी में हुआ है तो आप दूसरे सिटी का भी नाम लिख सकते हो। देन आफ्टर फोर्थ वन, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर। आपके हेयर का कलर कौन सा है। अब मेरे हेयर का कलर ब्राउन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ब्राउन। ओके, और आपके हेयर का कलर ब्लैक है तो आप ब्लैक भी लिख सकते हो, ग्रे है तो आप ग्रे भी लिख सकते हो।
मतलब कि वो आप पे डिपेंड है कि आपके हेयर का कलर कैसा है। आपके हेयर का कलर जैसा भी हो, आपको वही कलर यहाँ पे लिखना है। देन आफ्टर फिफ्थ वन, व्हाट इज द कलर ऑफ योर आइज। अब मेरी आइज का कलर भी ब्राउन ही है, तो आपकी आइज का कलर जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ब्राउन हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, किसी की ब्लू भी होती है, किसी की ग्रीन भी होती है। तो आपको अपनी आइज को अच्छे से नोटिस करना है कि उसका कलर कौन सा है, और फिर यहाँ पे लिख देना है। ओके, नाउ नीचे हॉट्स दिया है, उसमें एक एक्सरसाइज जैसा ही कुछ है कि पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। पिक द वर्ड्स मतलब कि उठा लेना है आपको। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं बॉक्स में, उसमें से वन बाय वन एक एक वर्ड को उठाना है एंड राइट देम अंडर द करेक्ट पिक्चर। और जो सही पिक्चर है उसके नीचे आपको क्या कर देना है, उसको लिख देना है। ओके, यहाँ पे एक बॉय का पिक्चर है, एक गर्ल का पिक्चर है। बॉय ने अच्छे से सूट पहना हुआ है, उसमें टाई लगी हुई है और बहुत डिसेंट दिख रहा है। बाजू में एक गर्ल है, वो प्रिंसेस जैसी दिख रही है, उसने गाउन पहना है, सिर पे क्राउन भी पहना है। तो आपके पास 4 वर्ड्स है, चारों वर्ड को 2 वर्ड बॉय के नीचे आएंगे और 2 वर्ड गर्ल के नीचे आएंगे। तो वो आपको चूज़ करना है कि कौन से 2 वर्ड्स हैं वो बॉय के नीचे लिखने हैं और कौन से 2 वर्ड्स हैं वो गर्ल के नीचे लिखने हैं। फर्स्ट वन इज़ अ टाई। तो टाई किसने पहनी है, बॉय ने या फिर गर्ल ने? तो ऑफ कोर्स टाई किसने पहनी है, TIE टाई किसने पहनी है, बॉय ने। तो बॉय के नीचे वाले बॉक्स में आपको क्या लिख देना है, TIE टाई। ओके, फिर है गर्ल। सेकंड वन स्पेलिंग है गर्ल, तो गर्ल का पिक्चर तो बाजू में है, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, गर्ल के नीचे वाले बॉक्स में गर्ल, GIRL गर्ल। देन आफ्टर थर्ड वन है बॉय। तो ऑब्वियसली बॉय का पिक्चर फर्स्ट वन है, तो आपको सेकंड वन जो बॉक्स खाली था ना बॉय वाला, क्योंकि फर्स्ट वन में हमने टाई लिखा था, तो सेकंड वन में क्या लिख देना है, बॉय, BOY बॉय। एंड लास्ट वन लॉन्ग हेयर, बड़े बाल, तो किसके हैं, गर्ल के। तो गर्ल वाले बॉक्स में आपको नीचे वाले बॉक्स में लिख देना है लॉन्ग हेयर। सो अवर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर हियर। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया है। अब हम यही चैप्टर के बारे में लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो यू मस्ट बी अटेंड लाइव सेशन। आपको लाइव सेशन अटेंड करना है और मेरे साथ साथ मैं ये सारी एक्सरसाइज आपको लाइव सेशन में फिर से करवाऊँगी, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड सेफ डे। घर पे अच्छे से रहना है। अगर कोई ज़रूरत ना हो तो आपको बार बार बाहर जाना नहीं है, और छोटे बच्चों को तो इतना काम बाहर होता भी नहीं है, तो बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। घर पे रह के ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, बाय एवरीवन।